Hello, good morning to all my dear student. Today we are discuss the next very interesting microeconomics topic cost कर्व. स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे लागत वक्र. इससे पहले हम लागत की अवधारणाएं पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें विभिन्न प्रकार की लागतें और विभिन्न प्रकार की जो लागत अवधारणाएं हैं, अल्पकालीन लागतें, दीर्घकालीन लागतें, इनके प्रकार ये सभी पढ़ लिए हैं. आज हम पढ़ेंगे लागत वक्र, कॉस्ट कर्व. तो जिस प्रकार अल्पकाल और दीर्घकाल में जो लागतें होती थी, उसी के आधार पर अल्पकालीन लागत वक्र और दीर्घकालीन लागत वक्र आज हम पढ़ेंगे. तो अल्पकाल में 3 लागतें होती है और 3 लागत वक्र होते हैं. पहली है कुल लागत, दूसरी है औसत लागत और तीसरी है सीमांत लागत. इसी प्रकार दीर्घकाल में भी 3 लागतें होती है: दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत. तो हम इस प्रकार से 7 तो अल्पकालीन लागत वक्र पढ़ेंगे और 3 दीर्घकालीन लागत वक्र पढ़ेंगे. जो ये अल्पकालीन लागत वक्र है, ये अल्पकालीन जो लागतें हैं ये फर्म की लागतें होती है, और जो दीर्घकालीन लागतें होती है वो उद्योग की लागतें होती है. उद्योग की जो भी लागत होती है वो दीर्घकाल की लागतें कहलाती है. हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो होता है कि कॉस्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू. मतलब कॉस्ट फंक्शन मॉनेटरी रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन. उत्पादन की लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच में फलनात्मक संबंध को दर्शाता है. तो जैसे कॉस्ट किस पे निर्भर करती है? उत्पादन की मात्रा पर. उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होता है तो कॉस्ट में भी परिवर्तन होता है. इसको हम डायग्राम के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अल्पकालीन लागतों की. तो अल्पकाल में पहली लागत होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कुल स्थिर लागत. टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब कुल स्थिर लागत. कुल स्थिर लागत वक्र उत्पादन के सभी उत्पादन के सभी स्तरों पर समान रहता है. अर्थात जो कुल स्थिर लागत है उत्पादन में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती. इसलिए कुल स्थिर लागत वक्र क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है. यहाँ ये जो चित्र में ये जो वक्र है TFC वक्र है, ये उत्पादन शून्य होने पर भी उतना ही है, उत्पादन बढ़ रहा है तो भी स्थिर है. इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? स्थिर रहती है. उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती. ये क्षैतिज अक्ष के समानांतर होती है. अब बात करें हम कुल परिवर्तनशील लागत TVC. TVC का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो STC वक्र से प्रारंभ होती है. प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है और बाद में बढ़ती दर से बढ़ती है मोड़ के बिंदु के बाद में. तो TVC वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ होता है तथा STC वक्र TFC वक्र से प्रारंभ होता है. STC व TVC. STC का मतलब शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट है और TVC का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. तो STC और TVC दोनों लगातार बढ़ती है. TVC मूल बिंदु से स्टार्ट होती है और STC TFC के बिंदु से स्टार्ट होती है. उत्पादन के बढ़ने पर STC और TVC दोनों लगातार बढ़ती है. मोड़ के बिंदु तक बढ़ती दर से बढ़ती है. ये मोड़ का बिंदु है. दोनों ही वक्रों पर मोड़ का बिंदु सेम रहता है. यहाँ तक ये घटती दर से बढ़ती है. इसके बाद में मोड़ के बिंदु के बाद में दोनों ही TVC और STC दोनों ही बढ़ती दर से बढ़ती है. मोड़ के बिंदु से पहले दोनों ही वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होते हैं और मोड़ के बिंदु के बाद में दोनों ही STC और TVC वक्र दोनों ही मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है.
इस प्रकार जो STC और TVC वक्र हैं, इनका आकृति अंग्रेजी के उल्टे एस आकार की होती है। ये दोनों ही वक्रों की आकृति अंग्रेजी के उल्टे एस आकार की है। अब पढ़ेंगे अपन AFC, AVC और SAC। सबसे पहले AFC। AFC जो होती है औसत स्थिर लागत, उत्पादन के बढ़ने पर लगातार घटती जाती है। जो AFC वक्र है ये एक ऐसा वक्र है कि ये उत्पादन के बढ़ने पर लगातार घटती जाती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे हम लागत को कहते हैं कि लागत तो क्या है, उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती है, जबकि AFC क्या होती है, उत्पादन के बढ़ने पर लागत क्या होती है, ये घटती जाती है। इसके हर बिंदु पर स्थित जो आयत का चित्र होता है, आयत का जो क्षेत्र होता है वो समान रहता है, जो TFC को दर्शाता है। जो AFC वक्र है जो नीचे है, ये AFC वक्र है, इसकी आकृति रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है। इसके जो हर बिंदु पर जो आयत का क्षेत्र है वो समान रहता है, जो टोटल फिक्स कॉस्ट को दर्शाता है। तो हर बिंदु पर टोटल फिक्स कॉस्ट समान रहती है, इसलिए AFC वक्र की आकृति रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार अतिपरवलय की होती है। और इसके AVC व SAC की जो उदग्र दूरी है इसको भी दर्शाती है। ये AFC, AVC और SAC के उदग्र दूरी को दर्शाती है। जैसे हम ये चित्र देख रहे हैं कि ये दूरी लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये दूरी लगातार कम होती जा रही है, इसीलिए AFC वक्र भी लगातार घटता जाता है। अब बात करें अपन SAC की। औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत। तो अल्पकालीन औसत लागत जो है, अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन औसत लागत STC वक्र पर स्थित बिंदु पर मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल को दर्शाता है। SAC जो वक्र होता है वो STC वक्र पर स्थित किसी बिंदु पर मूल बिंदु से खींची गई जो रेखा है उसके स्लोप को दर्शाता है। तो ये स्लोप पहले क्या हो रहा है, घट रहा है, C बिंदु पर न्यूनतम है और उसके बाद में बढ़ रहा है। तो इसी के आधार पर SAC प्रारंभ में घटती है, C बिंदु पर न्यूनतम होती है और उसके बाद में बढ़ती जाती है, क्योंकि इस पर स्पर्श रेखा का ढाल प्रारंभ में घटता है और C बिंदु पर न्यूनतम होता है और उसके बाद में बढ़ने लगता है। तो इसी प्रकार SAC भी प्रारंभ में घटती है, न्यूनतम होती है और उसके बाद में बढ़ने लगती है। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन AVC। AVC वक्र TVC वक्र पर स्थित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल को दर्शाता है। ये TVC वक्र है, इस पर ये स्पर्श रेखा खींची, इसका जो स्लोप है वो किसको दर्शाएगा, AVC को दर्शाएगा। ये स्लोप पहले घट रहा है, B बिंदु पर न्यूनतम है, इसका मतलब B बिंदु पर AVC न्यूनतम होगी। इसके बाद में इसका जो स्लोप है वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो AVC भी बढ़ती है। इस प्रकार दोनों ही वक्र इन दोनों वक्रों के ढाल को दर्शाता है। दोनों ही वक्रों का ढाल, खींची गई स्पर्श रेखाओं का ढाल प्रारंभ में घटता है और उसके बाद में न्यूनतम होता है और फिर बढ़ने लगता है। तो दोनों ही वक्रों की आकृति अंग्रेजी के U आकार की होती है। SMC वक्र, जो SMC वक्र है, ये SMC वक्र STC और TVC वक्र पर स्थित बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल को दर्शाता है। स्पर्श रेखा के ढाल को दर्शाता है दोनों ही वक्रों पर। जैसे ये स्पर्श रेखा खींच दी, ये स्पर्श रेखा खींच दी, ये स्पर्श रेखा खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी।
तो प्रारंभ में स्पर्श रेखा का ढाल घट रहा है, यहाँ मोड़ के बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल न्यूनतम है, इसके बाद में स्पर्श रेखा का ढाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में एसएमसी या अल्पकालीन सीमांत लागत घटती है, मोड़ के बिंदु पर न्यूनतम होती है और उसके बाद में बढ़ने लगती है। टीवीसी व एसटीसी पर स्पर्श रेखा के ढाल को ये दर्शाती है। ये तीनों ही वक्र अल्पकालीन औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र तीनों ही अंग्रेजी के यू आकार के होते हैं, अर्थात ये प्रारंभ में तीनों ही घटती है, एक उत्पादन के स्तर पर न्यूनतम होती है और उसके बाद में बढ़ने लगती है। ये क्यों होता है ऐसा, एसएसी एवीसी ये ऐसी क्यों होती है, क्योंकि ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर निर्भर करती है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में हमने प्रारंभ में पढ़ लिया था कि जैसे शुरुआत में एपीएल बढ़ता है, एपीएल बढ़ता है तो एवीसी घटती है, एपीएल जहाँ अधिकतम होता है वहाँ एवीसी न्यूनतम हो जाती है। और उसके बाद में जब एपीएल घटता है, एवीसी किस पे डिपेंड करती है, एपीएल पे। एपीएल में हमने उत्पादन की तीनों अवस्थाओं में पढ़ा था कि एपीएल पहले बढ़ता है, अधिकतम होता है और फिर घटता है। तो जहाँ तक एपीएल बढ़ता है वहाँ तक एवीसी घटती है, और जब एपीएल मैक्सिमम हो जाता है तो एवीसी न्यूनतम हो जाती है, और जब एपीएल घटने लग जाता है तो एवीसी बढ़ने लग जाती है। तो इस प्रकार जो एवीसी वक्र का यू आकार है किससे निर्भर कर रहा है, वो एपीएल पर। और एपीएल उल्टे यू आकार का क्यों होता था, क्योंकि उत्पादन की तीन अवस्थाएं होती थी, उसमें हमने पूरे पढ़ लिए थे कि शुरुआत में क्या क्यों होते हैं, क्योंकि पैमाने की जो आंतरिक बचते हैं, बाह्य बचते हैं, जो भी है उसके आधार पर वो कैसे होता था। और जो एसएमसी वक्र है वो एमपीएल वक्र पर निर्भर करता है। एमपीएल वक्र भी उल्टे यू आकार का होता है, इसलिए एसएमसी वक्र भी यू आकार का होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के तीनों के संबंध, कि एसएमसी वक्र का जो न्यूनतम बिंदु है ये सबसे पहले आता है, उसके बाद में ये बढ़ने लग जाती है। सबसे पहले एवीसी वक्र के न्यूनतम बिंदु को काटते हुई एसएसी वक्र के न्यूनतम बिंदु को काटती हुई आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब सबसे पहले न्यूनतम कौन होती है, एसएमसी लागत होती है, फिर उसके बाद में एवीसी होती है Q1 पे, और लास्ट में एसएसी न्यूनतम होती है। एसएमसी वक्र एवीसी व एसएसी वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को नीचे से काटती हुई ऊपर बढ़ती है। तो इस प्रकार ये तीनों लागतों यू आकार की होती है, इनमें इस तरीके से होता है। एएफसी वक्र की बात कर लिया अपन ने कि ये लगातार उत्पादन के बढ़ने पर लगातार घटती है, और इस पर स्थित बिंदु के जो रेक्टेंगल है उसको टीएफसी को दर्शाएगा, और वो प्रत्येक बिंदु पर स्थिर रहती है, इसलिए इसका आयताकार अतिपरवलय आकृति का ये होता है। चलिए अब पढ़ते हैं अपन इन दोनों में संबंध। रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी, औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध। जब औसत लागत घटती है, औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। ये सीमांत लागत है, ये औसत लागत है, तो औसत लागत ज़्यादा है और सीमांत लागत कम है। जब तक औसत लागत घटती है तब तक सीमांत लागत कम होती है, औसत लागत ज़्यादा होती है। जब सीमांत लागत औसत लागत न्यूनतम होती है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है वहाँ सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बराबर होती है। जहाँ एसी मिनिमम है दैट इज इक्वल टू एसी इक्वल टू एमसी होती है। उसके बाद में एसी बढ़ती है, औसत लागत बढ़ती है, तो औसत लागत कम होती है और सीमांत लागत ज़्यादा होती है। तो ये तीनों संबंध है। पहला क्या है, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत ज़्यादा होती है, औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत कम होती है, सॉरी। दूसरा है औसत लागत मिनिमम है तो औसत लागत और सीमांत लागत बराबर है।
तीसरा क्या है कि जब औसत लागत बढ़ती है तो औसत लागत कम होती है और सीमांत लागत ज़्यादा होती है। अब बात करें अपन रिलेशन बिटवीन टीसी और एमसी। टीसी का मतलब कुल लागत और सीमांत लागत में संबंध। जब कुल लागत घटती दर से बढ़ती है, जब कुल लागत घटती दर से बढ़ती है वहाँ तक एमसी घटती है, सीमांत लागत घटती जाती है। मोड़ के बिंदु पर कुल लागत के मोड़ के बिंदु पर सीमांत लागत न्यूनतम हो जाती है। और जब कुल लागत बढ़ती दर से बढ़ती है तब सीमांत लागत बढ़ने लगती है। इस प्रकार ये तीनों लागतों में संबंध है। अब हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन लागत वक्र। हमने ये 7 जो लागत वक्र पढ़े वो अल्पकालीन लागत वक्र थे। जो लागत वक्र किसको दर्शाते थे? वो फर्म की लागतें थी। अब हम दीर्घकालीन लागत वक्रों को पढ़ेंगे जो किसके लागत को दर्शाते हैं? वो उद्योग के लागत को दर्शाएंगे। तो हमने पहले पढ़ लिया कि दीर्घकाल क्या होता है, कि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। फर्म अपने संयंत्र के आकार को भी परिवर्तित कर सकती है, अतः दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील होती है, यहाँ कोई स्थिर लागत नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घकालीन कुल लागत वक्र की, एलटीसी। एलटीसी का मतलब लॉन्ग टर्म टोटल कॉस्ट। यदि परिवर्तनशील संयंत्रों के अनुरूप प्राप्त विभिन्न एसटीसी वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को मिलाएं तो हमें एलटीसी वक्र प्राप्त होगा। एलटीसी वक्र विभिन्न एसटीसी वक्रों के आवरण वक्र होता है। तो एलटीसी वक्र कैसे भी मिलेगा हमें? एसटीसी वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं को ये मिलाएंगे तो एलटीसी वक्र हमें प्राप्त होगा। ये चित्र में दिख रहा है कि एलटीसी वक्र, ये जो मोटा आकार का दिख रहा है वो है, और ये विभिन्न एसटीसी वक्र हैं जो SAC1 है, STC2 है, STC3 है। और ये STC को हम जोड़ोंगे तो उसमें TFC भी रहती है, तो TFC और SAC मिलकर के दोनों क्या बनती है? STC बनती है। तो एलटीसी वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ता है तथा मोड़ के बिंदु के बाद में प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता है और मोड़ के बिंदु के बाद में बढ़ती दर से बढ़ता है। अतः यह भी अंग्रेजी के उल्टे एस आकार का होता है। एलटीसी कभी भी एसटीसी से अधिक नहीं हो सकती। जो एसटीसी वक्र हैं वो नीचे से नहीं काट सकता, इनको स्पष्ट करते हुए ही आगे जाता है। तो न्यूनतम एसटीसी वक्रों के बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे, जैसे बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु को मिलाएंगे तो ये जो वक्र बनेगा हमारा एलटीसी वक्र बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि एलटीसी कभी भी एसटीसी से कम नहीं हो सकती। एसटीसी ज़्यादा होती है, एलटीसी कम ही होती है, हमेशा उसके न्यूनतम के बराबर होती है। एसटीसी हमेशा एलटीसी से अधिक या उसके बराबर होगी, उससे कम नहीं हो सकती। एलटीसी वक्र एसटीसी वक्रों की तुलना में अधिक लोचदार होता है। तो इस प्रकार से ये जो एलटीसी वक्र है ये भी अंग्रेजी के उल्टे एस आकार का होता है। उत्पादन के बढ़ने पर प्रारंभ में ये घटती दर से बढ़ता है और मोड़ के बिंदु के बाद में बढ़ती दर से बढ़ता है। मोड़ के बिंदु पर एलएमसी क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है, और ए बिंदु पर एलएसी न्यूनतम हो जाती है। अब पढ़ेंगे हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। दीर्घकालीन औसत लागत कैसे निकालते थे? एलएसी बराबर होती थी एलटीसी डिवाइड बाई क्यू। दीर्घकालीन कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देकर हम दीर्घकालीन औसत लागत ज्ञात कर सकते हैं। जो एलएसी वक्र है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र वस्तु की विभिन्न मात्राएं उत्पादित करने के लिए न्यूनतम औसत लागतों को दर्शाता है। ये भी न्यूनतम औसत लागतों को दर्शाता है, अल्पकालीन औसत लागतों को दर्शाता है। अतः एलएसी वक्र विभिन्न एसएसी का मतलब अल्पकालीन औसत लागत वक्रों का आवरण वक्र होता है। यह अंग्रेजी के यू आकार का होता है क्योंकि फर्म को पैमाने की बस्तें प्राप्त होती है। पैमाने की बस्तें प्राप्त होने से उत्पादन बढ़ने पर लागत घटती है, और पैमाने की अबस्तें प्राप्त होती है तो उत्पादन बढ़ने पर लागतें बढ़ती है, जिसके कारण अंग्रेजी के यू आकार का होता है।
एलएसी वक्र पैमाने के प्रतिफलों पर निर्भर करता है। एलएसी वक्र जो है वो पैमाने की बचतों पर निर्भर करता है। पैमाने की बचतें मिलने से ये लागतें घटती है और पैमाने की अबचतें मिलने पर लागतें बढ़ती है। इसलिए ये यू आकार का होता है। और जो एलएमसी वक्र है वह एलएमसी वक्र भी यू आकार का ही होता है। प्रारंभ में ये एलएमसी वक्र घटता है। क्यों? क्योंकि ये जो एलटीसी वक्र है इस पर स्पर्श बिंदु का ढाल को दर्शाता है। तो इस पर स्पर्श बिंदु का ढाल प्रारंभ में घटता है तो ये भी घटता है। बी बिंदु मोड़ के बिंदु पर न्यूनतम होता है तो ये एलएमसी भी न्यूनतम हो जाती है और उसके बाद में ये बढ़ने लगता है तो एलएमसी भी बढ़ने लगती है। तो इसलिए एलएमसी वक्र भी अंग्रेजी के यू आकार का होता है। अब एलएमसी और एलएसी में क्या संबंध होता है? दोनों में पहले जैसे हम पढ़े थे वही संबंध होता है कि जब तक एलएसी घटेगी तब तक एलएसी ज़्यादा रहती है एलएमसी से, और एलएसी जहाँ न्यूनतम है वहाँ दोनों बराबर होती है, एलएमसी बराबर एलएसी होती है। और जहाँ एलएसी बढ़ने लग जाती है तब एलएसी कम होती है और एलएमसी ज़्यादा होती है। दोनों ही यू आकार के होते हैं। क्यों? किस पे निर्भर करते हैं? क्योंकि फर्म उद्योग को पैमाने की बचतें मिलती है तो लागतें घटती है, जब अबचतें मिलती है तो लागतें बढ़ती है। और जहाँ मिनिमम होती है ये, यहाँ पर अबचतें और बचतें दोनों बराबर हो जाती है तो दोनों मिनिमम हो जाते हैं। इसलिए दोनों ही ये अंग्रेजी के यू आकार के होते हैं। साथियों, कैसा लगा वीडियो? आज हमने लागत वक्रों के बारे में पढ़े, विभिन्न आकृतियाँ कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, किस कारण से होती है, दोनों में क्या संबंध होता है। आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालकर भेजें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। बाय बाय, थैंक यू।